देखिए जी, हमारा सारा उनका टेन्योर उनसे इख्तलाफ रहा, क्योंकि डिक्टेटर जाहिर है, हम सहाफ़ी, हम प्रो डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब वो यहाँ से चले गए तो मुझे उनसे बहुत मिलने का इत्तेफाक हुआ। ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और बड़ा ओपन टू डिस्कशन, ओपन टू क्रिटिसिज्म। यानी आमतौर पे हमारे लोग क्रिटिसिज्म नहीं सुनते, लेकिन उसके सामने आप जितनी भी तल्ख बात कर लें वो बड़े हंस के सुनता था, बड़ी पेशेंट हेयरिंग देता था। आपने भी बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, आपकी कौन सी ऐसी पर्सनालिटी जिसको लगा कि यार ये बड़ी अजीब सी पर्सनालिटी है, मुश्किल पर्सनालिटी है, हैंडल करना मुश्किल होता है कुछ पर्सनालिटी को, एंड इट्स ट्रू? नहीं, मुझे सबसे मुश्किल जो अपनी ज़िंदगी में पेश आई वो वसी ज़फ़र साहब को डील करना था। और अदरवाइज़ ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं खोल लें। मेरा इंटरव्यू का स्टाइल ये है कि मैं तो दोस्त बनता हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं बनता। तो वसी ज़फ़र साहब जो थे वो मेरे से नहीं लड़ रहे थे, वो मेरे कैमरामैनों से लड़ रहे थे। अच्छा, जब आपको पता है कि जब आप किसी टीम के साथ होते हैं तो आपको उनकी टेक केयर करनी होती है। तो अगर कोई मेरे कैमरामैन से लड़ रहा हो तो दरअसल तो मुझे तकलीफ़ हो रही होती है। तो अब मैं ये भी अफोर्ड नहीं करता था कि इस लड़ाई से लड़ के मामला ख़राब कर लूँ, ठीक है, भी उनसे लड़ पड़ूँ, दिल तो मेरा यही कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो मैंने उनको कैमरामैन को आंख मारी और मैंने उन पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, मेरी चढ़ाई तो उनके लिए कोई उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, मैंने आंख भी मारी हुई थी, तो उनको पता था मजाक कर रहा है। तो वो ठंडे हो गए कि भाई जो काम मैंने करना, जो काम मैंने करना था वो ये वो आपके साथ वो कर रहे थे ना, कहना तीनों तो सुनाना, नो वो आपके साथ वो काम कर रहे थे। जामी, आपका कोई ऐसा इंटरव्यू जो सबसे मुश्किल इंटरव्यू आप पूछ रही थी? परवेज खट्टक साहब। परवेज उसकी वजह यह है कि उनसे मैंने बहुत, जब वो सीएम नहीं भी बने तब से लेके अब तक ट्रांसमिशन दिखी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे तो बात निकलवा लें, वो मिन करके छोटी सी बात करते हैं, मैंने भी नाराज हो जाते हैं। इज राइट। बल्कि मैंने शाहजी आपके साथ एक इंटरव्यू का किया था दुनिया टीवी के लिए। अच्छा एक शो जो हम करते थे। यस निशान, आप भी बड़े पॉलिटिशियन से मिलते हैं, आपको कौन सी पर्सनालिटी लगती है कि इससे बात निकलवाना बहुत मुश्किल है? अच्छा देखिए, मैंने इंटरव्यूज़ तो सभी के किए, लेकिन जो मेरे लिए एक मुश्किल इंटरव्यू था जब इमरान खान का एक्सीडेंट हुआ था गालिबन 2013 के इलेक्शन से पहले। वो गार्डन टाउन में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गिरे थे। तो शौकत पहले उनको वहाँ से लेकर गुलबर्ग लिबर्टी के करीब एक हॉस्पिटल में आए। अब चूँकि मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी, 3 लोगों को तकसीम कर रखा था कि आपने ये 3 जलसे, उन्होंने एक ही दिन में 7-8 जलसे करने थे। तो मेरे लिए सिर्फ मेरी ड्यूटी स्पॉट तक थी। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप सबको पता है कि जो ड्यूटी होती है वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन इदारे की तरफ से ये था कि अगर आपको चांस मिलता है, चूँकि आपकी बीट है, तो आप मूव ऑन करें। मैंने एक बाइक वाले से लिफ्ट ले के मैं उनके पहले हॉस्पिटल पहुंचा। कोशिश ये थी कि जो हालात थे, क्योंकि बीबी का एक वाकया 2007 का हमारे सामने था कि क्या हुआ और कितनी जल्दी चीज़ें हुई। जिस तरह इमरान खान गिरे, जो उनका ब्लड निकल रहा था और सारी सूरत हाल थी, किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि हमने वो अपनी आंखों से वाकया देखा था। कोशिश हमारी थी कि उस लिफ्टर पे जब इमरान खान चढ़े थे तो हमने पहले ही, मैंने कम से कम इस चीज़ को असेस कर लिया था कि इमरान खान की एक आदत है, कोई उसके करीब जाए या उसके होना तो इस तरह करके उसको पीछे को धकेलते हैं, और यही वो उस वाकये का भी उस दिन मूजिब बना था। किस्सा मुख्तसर, जब वहाँ से लेकर और शौकत खानम तक पहुँचे तो दफ्तर ने कहा आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी, अब जाना चाहें तो जा सकते हैं, सुबह से आप आए हुए हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मौका मिला, किसी ना किसी सोर्स ने, उनके फैमिली मेम्बर ने, करते करते वो हॉस्पिटल के जिस रूम में एडमिट थे ना, मैं उस रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। अब जब वहाँ पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि जी किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं उस वक्त दुनिया टीवी में था, तो जियो के कामरान खान साहब और बाकी सब लोग, हामिद मीर साहब अपने अपने तौर पे, कोई असद उमर से राब्ते में था, कोई किसी से राब्ते में था, जी बात हो रही है, पूछ रहे हैं। अब जब मैं दरवाजे पे गया, नईमुल हक साहब मरहूम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी आ जाएं अंदर। मैंने कहा जी मैं कोई इंटरव्यू नहीं करने गया था, मैं गया था कि अगर एक तस्वीर मिल जाए, कोई विक्ट्री का निशान बना दें, कुछ थोड़ा सा कोई साइन दे दें, लोगों को पता चले कि क्या सूरत हाल। हाँ, मतलब अभी वो ठीक है, ही इज फाइन। एंड दिस वाज बिफोर द वीडियो पैगाम ही सेड। एग्जैक्टली। तो जब मैं वहां तक पहुंच गया तो आपको पता है हर पार्टी के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक पसंद और नापसंद होती है। शीरी मजारी साहब वहाँ मौजूद थी, नईमुल हक थे। अच्छा, ये 2 लोग थे जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते थे, 2 लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि एक वो हमारा अपना कैमरा आ रहा है, मैं उनके नाम नहीं लेता, हमारा अपना कैमरा आ रहा है, वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करके हम दे देंगे। अब इमरान खान जिस बेड पे थे उसके साइड पे कर्टन लगा हुआ था,
तो मेरी चूँकि थोड़ी सी शनासाई थी, तो उन्होंने आवाज़ से सिर्फ पहचानते हुए जब मैं इनसे आर्गूमेंट कर रहा था, उन्होंने कहा आने दो, मेरे पास टाइम नहीं है, जो बात करनी है इसको करने दो। तो डॉक्टर गालबन सुल्तान साहब जो हैं इनके, फैसल सुल्तान, हाँ फैसल सुल्तान, उन्होंने फिर उनके यहाँ पे थोड़ी सी बैंडेज ठीक की, उनको ड्रेसिंग की, और उनका क्या कहना है, मैंने कहा जी कोई मैसेज दे दें। तो वो इंटरव्यू जब मैं करके निकला तो एट दैट टाइम मीर इब्राहिम साहब का मुझे जियो से फ़ोन आया, शादिया मुझे लेने के लिए शौकत खान के बाद सिग्नल पे मेरा वेट कर रही थी कि ड्यूटी ख़त्म हो गई, वापस आ जाओ, तुम बिला वजह यहाँ फंस के खड़े हुए हो। तो मुझे दैट वाज द फर्स्ट टाइम मीर इब्राहिम साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि आप कैसे पहुंच गए, बाकी इतने सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। ये रिपोर्टर की दाद है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मियां आमिर साहब ने एक कैश प्राइज और एप्रिसिएशन लेटर मिला था ज़ीशान को इस बात पे, बस दैट वाज द पॉइंट कि मतलब आप महसूस कर